आज तक आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। उनमें से ज्यादातर किस्से में आपने देखा होगा कि हर कहानी में एक नायक होता है और एक खलनायक। आज की भाषा में कहूँ तो एक हीरो होता है और एक विलन। और जब बात महाभारत की चल रही हो तो जाहिर सी बात है कि विलन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही नाम आता होगा, दुर्योधन। और ये नाम याद आना भी स्वाभाविक है। इतिहास गवाह है कि अपने अंतिम समय तक दुर्योधन ने अधर्म का रास्ता अपनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो धर्म नहीं जानता था। उसे अच्छी तरह से पता था कि धर्म का अर्थ क्या है और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन उसकी जिद और उसके अहंकार ने उसे धर्म से दूर रखा। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो जानते हैं कि ये काम करना गलत है, धर्म के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी वे वो काम करते हैं। यही होता है जिद्दी और अहंकारी का स्वभाव। इसमें एक कारण ये भी कहा जाता है कि इंसान को अच्छी चीज से ज्यादा बुरी चीज जल्दी पसंद आ जाती है। दुर्योधन एक सफेद कपड़े जैसा था। माना कि उस सफेद कपड़े में पहले से ही कुछ काले धब्बे थे, लेकिन वे धब्बे भी साफ हो जाते अगर दुर्योधन बुरी संगत में न आता। दुर्योधन को महाभारत का सबसे बड़े खलनायक बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद शकुनी मामा थे। कौरवों के सर्वनाश का कारण भी शकुनी ही था। पुरानी कहावत है कि पेड़ काटने का कोई किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। आज पेड़ कटने पर सब लोग कुल्हाड़ी के लोहे को दोष देते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उस लोहे को ताकत देने वाला वो लकड़ी का हिस्सा था, जिसका जन्म भी ऐसे ही किसी पेड़ से हुआ था। इसी तरह महाभारत में सबसे बड़ा खलनायक दुर्योधन था, लेकिन उसे ताकत देने वाला उसका मामा शकुनी था। अगर दुर्योधन अपने मामा की कूटनीति और राजनीति की चालों में नहीं फंसता तो शायद उसका वजूद कुछ और होता। धर्म को जानते हुए भी उसने अधर्मी शकुनी मामा का साथ दिया। चलिए आज इसी मुद्दे पर आपको दुर्योधन के इतिहास के बारे में बताता हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों ने दुर्योधन के जन्म की कहानी नहीं सुनी होगी। उसका जन्म अलग ढंग से हुआ था। माना जाता है कि विवाह के बाद महारानी गांधारी ने भगवान शिव का कठोर तप किया। गांधारी के इस तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गांधारी को एक वरदान दिया था कि उसे 100 बेटों की प्राप्ति हो। उसी वरदान के मुताबिक थोड़े दिन के बाद गांधारी गर्भवती हो गई थी, लेकिन अभी गांधारी के पुत्र होने से पहले कुंती का बड़ा बेटा युधिष्ठिर का जन्म हो गया था। उसके बाद करीब 2 साल बीत गए, लेकिन गांधारी के एक भी बेटे का जन्म नहीं हुआ था। तब गांधारी ने परेशान होकर अपने गर्भ को तोड़ दिया और उसमें से मांस का बड़ा टुकड़ा बाहर आया। जब महर्षि वेद व्यास जी ने ये मांस का टुकड़ा देखा तब उन्होंने कहा कि ये 101 संतानों का गर्भ है। उन्होंने एक पवित्र जल को हाथ में लेकर उस मांस के टुकड़े पर छाटा और उस मांस के 101 अलग अलग पिंड बन गए। महर्षि ने उन सभी मांस पिंडों को अलग अलग टोकरी में रखवाया और उन टोकरियों में घी भरकर ढक दिया। उस घटना के कुछ महीनों बाद जब गांधारी ने उन टोकरियों को खोलकर देखा तो उन सब टोकरी में नवजात शिशु मिले थे। इस तरह धृतराष्ट्र के 100 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ था। उस बेटी का नाम था दुशाला। महारानी गांधारी ने जिस टोकरी को सबसे पहले खोला था उस बच्चे से नकारात्मक ऊर्जा बाहर आने लगी। उसके जन्म होते ही हस्तिनापुर में अलौकिक शक्तियां महसूस होने लगी। राजमहल पर काले बादल छाने लगे और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। वातावरण में भी बुरा प्रभाव पड़ने लगा था। साधु संत और महात्माओं को किसी दूषित शक्तियों का आभास होने लगा। उनका अनुमान था कि पृथ्वी पर जरूर किसी बुरी शक्तियों का आगमन हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी ने महाराज धृतराष्ट्र को आग्रह किया कि वे ये संतान को त्याग दें, क्योंकि उनके हिसाब से वो शिशु कलयुग का संतान था। उसमें अधर्मी होने की सारी शक्तियां थीं जो आज के कलयुग में होती हैं। लेकिन पुत्र मोह के कारण महाराज धृतराष्ट्र उसका त्याग नहीं कर पाए। उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से कहा, मुनिवर आप श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, आपने कहा सत्य ही होगा। एक राजा के नाते हम आपकी बात मानकर इस शिशु का त्याग कर दें, लेकिन एक बाप का हृदय कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसके बेटे को वो अनाथ बना दे। महर्षि ने कहा, महाराज इस शिशु के अलावा भी आपके पास 99 बेटे और एक बेटी रहेगी, क्या फिर भी आप बुरी शक्ति को स्वीकार करते हो? महाराज ने कहा, हाँ मुनिवर, मेरा बेटा जैसा भी होगा मुझे स्वीकार है, कृपया करके इस शिशु को मुझसे अलग ना करें।
महाराज की इस विनती के सामने महर्षि वेद व्यास जी मजबूर थे। उन्होंने महाराज की विनती स्वीकार की और उस शिशु का नाम रखा सुयोधन। जी हाँ, आपने ठीक सुना, दुर्योधन का पहला नाम था सुयोधन, जिसका मतलब होता है सबसे शक्तिशाली योद्धा। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी कूटनीति और अधर्मी लक्षण ने उसे सुयोधन में से दुर्योधन बना दिया। इस तरह सभी बेटों का नाम कर्ण किया गया और उनके समूह को कौरव नाम दिया गया। कौरव नाम के पीछे भी एक कारण है। दरअसल ये परिवार राजा कुरु का वंशज था, इसलिए महाराज धृतराष्ट्र के परिवार को कुरु वंश भी कहा जाता था और इसी कारण से उनके 100 बेटों के समूह का नाम कौरव पड़ा। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी दिन कुंती की कोख से भीम का जन्म हुआ था। हालांकि दुर्योधन से पहले युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था, इसलिए भविष्य में हस्तिनापुर के पहले अधिकारी युधिष्ठिर होते थे। लेकिन युधिष्ठिर तो राजा पांडु का बेटा नहीं बल्कि राजा धर्म और कुंती का बेटा था। इतना ही नहीं, मगर किसी भी पांडव का जन्म महाराज पांडु से नहीं हुआ। उनके जन्म की कहानी क्या है वो मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। लेकिन फिलहाल दुर्योधन इस बात के खिलाफ था, क्योंकि वो मानता था कि हस्तिनापुर के राजा बनने का अधिकार उसे ही होना चाहिए जो इस परिवार के वंश का हो। और युधिष्ठिर तो धर्म और कुंती का बेटा है, इसलिए वो बड़ा बेटा होने के बावजूद भी राजा बनने योग्य नहीं। दुर्योधन का ये मानना बिल्कुल सच था, लेकिन इस सत्य के पीछे क्या कारण था उस पर कभी उसने गौर नहीं किया। युधिष्ठिर धर्म के बेटे होने के बाद भी राजा पांडु के ही बेटे कहलाए। बस इसी कारण उसे लगा कि जो अधिकार उसे मिलने चाहिए वो उसे मिल नहीं रहे। वो सोचने लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। पांडवों के प्रति दुर्योधन को पहले से ही नफरत थी। बचपन में ही छोटे बड़े झगड़े और बात बात पर भिड़ जाना इस बात का साफ सबूत है कि दुर्योधन पांडवों से कितना प्यार करता था। ये बात सच है कि अगर महारानी गांधारी के भाई शकुनी का कोई वजूद ही ना होता तो शायद दुर्योधन की नफरत की ज्वाला कम हो सकती थी।